यहाँ पे भारत श्रीलंका हो सकता है। ठीक है दानिश जी अपनी टर्न पे शिवम त्यागी लगातार इंतजार कर रहे हैं पीसफुली। रोहन मैं आपको मौका दूंगा, शिवम इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। मैं अमीश जी और सुधांशु जी से कहना चाहता हूं बड़ा विनम्रता से हाथ जोड़कर कि 2014 से पैसा देश चलाने के लिए इटली से लाते थे और उसके बाद देश चलता था। जनता तो पैसा देती ही नहीं थी, टैक्स देती ही नहीं थी, घर से निकाल के राहुल गांधी जी ने तो लगाया, सारा देश उन्होंने ही तो बनाया। और दूसरी बात मैं बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल एजेंसीज का तोता बनना बंद कीजिए। बिना पढ़े लिखे हिंदुस्तान में ही रहते हो, हिंदुस्तान को गालियां मत दीजिए। किसी पार्टी को गाली देनी है दीजिए। मैं सबसे पहले आता हूं ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स पे। 146 कंट्रीज में से हिंदुस्तान ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में आता है 136वें नंबर पे और श्रीलंका आता था 124वें नंबर पे। यानी कि श्रीलंका हिंदुस्तान से बेहतर था। मतलब जिस देश में खाने को पैसे नहीं है, 200 रुपए से ज्यादा डीजल है, वो हिंदुस्तान से बेहतर था। इतने प्रोपेगेंडा में फंस के तोते की तरह कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हंगर इंडेक्स में। 116 कंट्रीज में से हिंदुस्तान 100वें नंबर पे आता है और श्रीलंका आता था 60वें नंबर पे। मतलब हिंदुस्तान से 40% बेहतर। कृपया करके कोई भी डेटा कोट करने से पहले इस देश को गालियां देना बंद करो। कुछ भी कहते रहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात पर आता हूं। सुधांशु जी ने कहा कि आंशिक तौर पर हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र था। उसके एक और भी एग्जांपल्स हैं। 66 में इस देश में इंदिरा जी ने गौ सेवकों पर गोलियां चलवा दी खुलेआम, सिर्फ और सिर्फ किस बात की वजह से? वो हंगामा कर रहे थे संसद के आसपास। उसको भी छोड़ दीजिए। 85 शाहबानो केस को छोड़ दीजिए। एक महिला जिसको 2000 रुपए नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी उसको पलट दिया, उसको भी छोड़ दीजिए। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाकर बना दिया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी विरोध में थी। आज वही चीजें निकल कर आ रही है। 2014 के बाद तो इस देश में इतनी हिम्मत हुई है कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को क्लेम कर सके कानूनी तौर से। एक सवाल मेरा है, क्या आपको लगता है कि भारत श्रीलंका बनने की कगार पे है, जो जैसे डराया जा रहा है, जैसा बोला जा रहा है? हिंदुस्तान 140 करोड़ की अर्थव्यवस्था है। इस देश के प्रधानमंत्री ने 2013 से कहा था लगातार, और अभी भी कहते हैं कि हिंदुस्तान वो राष्ट्र है जिसको आंख झुकाकर बात करने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत हम में है, किसी और में नहीं है। और ये चीज है भी। सुधांशु जी ने कहा कि हम आज भी इस हालात में भी, जहां यूनाइटेड स्टेट्स भी 5.7 के रेशियो से बढ़ रहा है, 8.7 की स्पीड से बढ़ रहे हैं। अब यहां बैठकर आप कुछ भी कहते रहो, उन इंटरनेशनल एजेंसीज का हवाला देते रहो जिनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दानिश भी कुछ कहना चाहते हैं, रोहन गुप्ता भी कुछ कहना चाहते हैं। रोहन गुप्ता, योर रिप्लाई टू शिवम त्यागी। रोहन गुप्ता, देखिए, जो शिवम जी ने बात की या भाजपा प्रवक्ता ने बात की, मैंने पहले कहा कि आप कितना भी डिक्लेरेशन करें, रिजल्ट क्या आता है। आज हम लोग जो WIP की बात कर रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स 15%, 30 साल से सबके ऊपर के स्तर पे। ये तो आंकड़े को इंटरनेशनल एजेंसी के नहीं है, तो भारत के आंकड़े हैं, RBI के आंकड़े हैं शिवम जी, ये तो बाहर के आंकड़े नहीं है। खुदरा महंगाई दर 7% से ऊपर 8 साल में सबसे ज्यादा, ये कोई इंटरनेशनल एजेंसी के आंकड़े नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी दर 7.9%, ये कोई इंटरनेशनल एजेंसी के आंकड़े नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? एक चीज बता दीजिए ना, अभी तक जो पिछले 40 मिनट से जो फर्जी आंकड़े आप इस देश को दिए जा रहे हैं, उन पर भी माफी मांग लीजिए। मैं बिल्कुल कहता हूं कि कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। ह्यूमन काइंड के इतिहास में सबसे ज्यादा परेशानी वाली परेशानी में, बीमारी में ये देश निकल कर आया है। लेकिन आप जो सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे हैं, श्रीलंका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कुछ है नहीं। वैसा कुछ है नहीं। आप ही का राज्य 23% से ज्यादा बेरोजगारी पर बैठा हुआ है, राजस्थान। क्या करेंगे उसका? एक और आपका राज्य है महाराष्ट्र, जो गुजरात से 14 रुपए लीटर डीजल महंगा दे रहा है। लोग बॉर्डर टाप के जाते हैं और डीजल लेकर आते हैं। रोहन गुप्ता, आपको लगता, आप कांग्रेस पार्टी अक्सर कहती है कि महंगाई पर चर्चा नहीं होती। चलिए थोड़ी अगले कुछ मिनट महंगाई पर ही चर्चा कर लेते हैं। एक बात बताइए, महंगाई की आपको इतनी ज्यादा विस्तृत रूप से चिंता है, तो राजस्थान में पेट्रोल महंगा क्यों बिक रहा है? डीजल क्यों महंगा बिक रहा है? महाराष्ट्र जहां आपकी सरकार है, वहां क्यों महंगा बिक रहा है? आपको तो एग्जांपल सेट करना चाहिए। आपको तो ऐसा एग्जांपल सेट करना चाहिए कि सुधांशु त्रिवेदी और उनकी पार्टी मुंह ना दिखा पाए। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्या मजबूरी है आपकी? क्यों नहीं आप वहां पे अपनी स्टेट गवर्नमेंट को बोलते? शर्म, देखिए अमीश भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, आप जवाब सुन लीजिए जी। जिनको शर्म नहीं है, उनके सामने आप क्या मुंह दिखाने की बात कर रहे हैं? जो एक्साइज का दर 2014 में था, इन्होंने उस एक्साइज के दर को 300% बढ़ाया। अब लगा के जनता नाराज हो रही है तो उसको कम किया। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, जो कांग्रेस के टाइम पे 9 रुपए प्रति लीटर एक्साइज था, आज भी 19 रुपए 15 रुपए है।
क्यों? जिस दिन ये सरकार कम करेगी, वेट इज अ प्रोपोर्शनल टैक्स, इमीडिएटली उतना परसेंटेज रुपी में कम हो जाएगा। फिर भी राजस्थान सरकार शिवम वांट्स टू रिस्पॉन्ड। शिवम 10 सेकंड, शिवम 10 सेकंड। मेरी बात को खत्म। देखिए, गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटाई, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार, आप ये लगातार चला नहीं सकते ना, उत्तर प्रदेश ने भी उसके बाद वैट घटाया, आप क्यों नहीं घटा देते? मैं आपको महाराष्ट्र की घटना बता रहा हूं अमीश जी, जो बॉर्डरिंग एरिया में रहते हैं ना लोग, वो महाराष्ट्र को पार करके गुजरात से डीजल वापस लेकर आ रहे हैं। कमाल की बात है, श्रीगंगानगर में इस देश का सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बिक रहा है, इनके कान पर जू नहीं रेंगती। केंद्र सरकार को पिछले 2 महीने में, मैं ब्रॉडर टॉपिक पर आता हूं, वो सुनना ही नहीं चाहता। अच्छा एक सेकंड शिवम, मेरा निवेदन, मेरा शिवम दुनिया में जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान इज अ यूनियन ऑफ टेरिटरीज, यानी कि जिम्मेदारी भी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राइट? तो भैया उस यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो जिम्मेदारी स्टेट्स की है वो भी उठा लीजिए, वो भी उठा लीजिए ना। आपको आज एक्साइज कम कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं हो चुका है, एक्साइज तो कम हुआ है, एक्साइज तो कम हुआ है, तभी तो कीमतें कम हुई है। रोहन एक सेकंड, शिवम होल्ड ऑन। एक्साइज तो ऑलरेडी कम हो चुका है। आई थिंक ये रेटोरिक करना नहीं चाहिए, एक्साइज तो ऑलरेडी कम हो चुका है। लेकिन जैसा सुधांशु त्रिवेदी और मैं रोहन गुप्ता आपको लेके आना चाहता हूं, और उसके बाद मैं शिवम और दानिश आपको लेके आऊंगा। सुधांशु, कांग्रेस बार बार कह रही है कि कुछ हुआ नहीं है, स्थितियां बहुत खराब हैं, दुनिया में देश के लिए ये सबसे बड़ा दौर है, और पिछले 75 साल की आजादी में भी ये सबसे खराब समय देश देख रहा है। हिंदू मुसलमान बढ़ चुका है देश के अंदर, स्थितियां बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। राहुल गांधी तो अब इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स मानते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप यूनियन ऑफ ऑर्गन्स है। अब क्या करिएगा इसका? नहीं, मैं बता रहा हूं, वो तो उस विचारधारा को उन्होंने संपोषण किया जिसने कहा था भारत में 22 नेशनलिटीज रहती हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले डायलॉग वाले लोगों के साथ भी उनकी सहानुभूति, एक बार खड़े होकर आलोचना नहीं की। वो सब विषय अपनी जगह है। मैं पहले तथ्यात्मक बात करता हूं। रोहन जी ने कहा 30 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। मान्यवर, मैं आज तक ये बात कहना चाहता हूं कि आज भी 8 साल में एक बार भी डबल डिजिट रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं हुई है। 2010-11 में मैं दर्शकों से कहता हूं, न मेरी बात माने न रोहन जी की बात माने, जाकर चेक कर ले, 2008, 9, 10, 11 में 10% से ऊपर रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी। और 30 साल में आप कह रहे हैं जनाब 1991-92 में 14%, 15%, 16% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अरे भाई साहब, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक करके मैं दोनों को बराबर का मौका दूंगा, 40 सेकंड। और उस समय भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1991 में 1 बिलियन रह गया था। 100 बिलियन अटल जी के समय पहुंचा, 2004 500 बिलियन पहुंचा मोदी जी के जमाने में। सबसे ज्यादा है। बार बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे हैं शांति से बात। एक करके देखिए रोहन, आप बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के, मेरा निवेदन है कि इत्मीनान से सुधांशु आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, देन रोहन गुप्ता के पास 1 मिनट होगा। सही समझ में आती है जब लोग अपने अपने टर्न पे बोलते हैं। अब एक लाइन बोलता हूं, और जो अंतर जानते क्या है अमीश जी, जनाब बैरक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है कि मनमोहन सिंह जी ने 26/11 के बाद इसलिए अटैक नहीं किया, पाकिस्तान पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की कि बीजेपी को लाभ न मिल जाए। और शर्मल शेख में जाकर ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान उसका हिस्सा हो गया, और ये कहा गया कि आतंकवाद की गतिविधियों से नहीं हुआ। और हमारे टाइम में क्या हुआ? अरे सुनिए, हमारे जमाने में क्या हुआ? पहली बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में देखा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे सामने आए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता शाम तक अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना इंडिया अटैक करेगा। मैं चिरौती के साथ कहता हूं 70 साल में कभी ऐसा हुआ हो कि नेशनल असेंबली में यह बोला गया हो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे। काफी चीजें निकाली आपके नेता गले लगा रहे थे। ये अंतर है 8 साल। रोहन देखिए, इस 8 साल के अंदर अगर हम 8 साल में पिछले 48 मिनट हमने बीजेपी की विवेचना करी है, तो कांग्रेस की विवेचना भी करनी पड़ेगी। अगर इतनी खराब स्थिति थी तो कांग्रेस इन मुद्दों को क्यों नहीं उठा पाई? आप 44 थे 2014 में, आप 52 पहुंच पाए 2019 के चुनाव के अंदर। राहुल गांधी खुद अपना स्वयं का चुनाव अमेठी के अंदर हार गए। उत्तर प्रदेश की बागडोर आपने प्रियंका गांधी को दी। उस राज्य के अंदर आपकी स्थिति इतनी खराब होकर निकली कि आपको सिर्फ 2 सीटें मिली, यानी 2% वोट, 2 सीट्स। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी स्थिति खराब हुई है लगातार?
गुजरात से आप आते हैं, हार्दिक पटेल कहते हैं कि राहुल गांधी के चिकन सैंडविच की ज्यादा चिंता होती है नेताओं को और पार्टी की कम है। ये सब कुछ मैं कुछ अपने आप से ऐड नहीं कर रहा, ये सब कुछ, ये सारी कहानियां आपके नेताओं ने लिखी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी तपस्या कम नहीं हुई होगी, आपने खूब तपस्या करी होगी। मैं आपको जवाब दे दूं। अभी आपने भाजपा प्रवक्ता को पूछा महंगाई के बारे में, वो मैंने आपसे पूछा कांग्रेस के बारे में, जवाब नहीं दे पाएंगे और देश की जनता ने देखा। मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं, पर इनकी मजबूरी देखिए, देश की आपका सबसे बड़ा शो है, महंगाई पे जवाब नहीं दे पाए, सबने देखा। आपने सवाल पूछे कि कांग्रेस चुनाव, मैंने उसको पहले भी कहा, देखिए भाजपा का जो 8 साल है आप गिना रहे हैं, उसमें से 3 साल ऐसे रहे हैं कि नहीं आप नहीं जवाब नहीं दे पाए, देश ने देखा। आप छोड़ दीजिए, सिद्धांत जी हो गया। कांग्रेस के बारे में बताइए ना। महबूबा मुफ्ती की सरकार, आप जवाब नहीं दे पाए, सुनिए, आप क्यों कर रहे हैं? अरे मेरी बात को आप बीच में बोल रहे हैं। अरे मैंने तो आपकी रोहन गुप्ता, यू हैव योर टाइम। रोहन गुप्ता, आई एम प्रोटेक्टिंग यू, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। जी मैं जवाब दे रहा हूं। 8 साल में 3 साल ऐसे रहे जब महबूबा मुफ्ती की साझा सरकार के साथ भाजपा रही। आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। जो आप 8 साल की बात कर रहे हैं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। कई बार हम चुनाव नहीं जीते, हमने मेहनत की, हमारे कार्यकर्ता ने परिश्रम किया, पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैंने कहा कि हमने शॉर्ट टर्म जो अप्रोच है नहीं अपनाया। हमने ये क्या लॉजिक है, शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं अपनाया? हमारे प्रिंसिपल पे सुन लीजिए अमर भाई, सुनिए मेरी बात को खत्म कर दीजिए। बिल्कुल आपकी बात को खत्म होने दीजिए। जो एक चीज मैं मानता हूं कि हमारे जो वोटर हैं, हमको आज जो भी हमारे चिंतन शिविर सब में ही हुआ कि कांग्रेस का जो वोटर है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, आप दिल्ली आपसे बीजेपी ने नहीं छीना। रोहन गुप्ता, you have to smell the coffee. Okay. I have another point. I have another set of question for you. एक सेकेंड, ऐसा नहीं है कि बीजेपी से आप सिर्फ हारे हैं। आज की रेट के आपको सुनना पड़ेगा ना। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप सवाल को सुनते नहीं है। मेरा पॉइंट ये है, ममता बनर्जी बंगाल के अंदर चुनाव जीती, आप नंबर 2 पार्टी होते थे, आप 0 पे आ गए, बट आप उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं बनी। बीजेपी 3 से उठ के 77 पे पहुंच गई, आप सेलिब्रेट कर रहे थे बीजेपी की सरकार नहीं बनी। दिल्ली में आपको बीजेपी ने चुनाव नहीं हराया, दिल्ली में आप 0 पे आए, अरविंद केजरीवाल ने आपको चुनाव हरवाया। पंजाब के अंदर आपको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं हराया, पंजाब के अंदर आपको अरविंद केजरीवाल ने चुनाव हरवाया। द पॉइंट ये है, और आज मैं आपको बता रहा हूं, आपके 2 राज्य हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान के अंदर आपने राज्यसभा कैंडिडेट की लिस्ट देखी है, आपके वहां के नेता कह रहे हैं, संयम लोधा ने बोला कि एक भी लोकल कैंडिडेट आपको नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के अंदर भी एग्जैक्टली यही स्थिति है, एक भी लोकल कैंडिडेट नहीं मिला। और यूपी के अंदर से आपको अगर कोई कैंडिडेट मिला तो वो इमरान प्रतापगढ़ ही मिला। जो कैंडिडेट ये कहता है, ये रोहन गुप्ता सवाल उठेंगे, जो कैंडिडेट ये कहता है कि अगर तुम मरना तो 5-6 को मार के मरना, वो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार है, तो पब्लिक में मैसेज क्या जाएगा इस बात का? देखिए आंसर ऑन अरविंद केजरीवाल, आंसर ऑन दिस। सभा में हमारे सुन लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, जहां जहां भाजपा को लगता है कि कांग्रेस को, आज किसानों की बात हुई, उनको लगा कि कांग्रेस को, आप बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए ना अमित भाई, अमित भाई आप जब समय दे रहे हैं तो पूरा समय दीजिए, फिर आप भी बोलते रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे। जिस प्रकार से आपने पंजाब की बात की, वहां पे उनको लगा कि जिस प्रकार से भाजपा ने किसानों काले कानून की बात की वो नहीं हरा पाएगी, तो इनडायरेक्टली उन्होंने प्रमोट चालू कर दिया। आज क्या हाल है पंजाब का, देखिए किस प्रकार से वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल डिबेट कीजिए आप। तो ये भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, जहां पे भी उनको लगता है, जहां पे भी क्या आपको लगता है विपक्ष मिलकर उनको, सवाल को मैं ब्रॉडर करता हूं, विपक्ष या कांग्रेस पार्टी, अगर ऐसा तो नहीं है कि सब सरकारों के लिए से गलती होती है, इस सरकार से भी गलती होगी। मैं आपको रोहन मौका दे रहा हूं, शिवम भी इंतजार कर रहे हैं। शिवम 30 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रोहन गुप्ता जी ने भगवान शिव की प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद वो प्रकट हुए। इन्होंने कहा कि भगवान मुझे जो है बहुत सारे आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा तुम्हें जो आशीर्वाद चाहिए वो मिलेगा, लेकिन तुम्हें जो मिलेगा उसका 2 गुना पड़ोसी को मिलेगा। अब ये रोहन गुप्ता जी परेशान हो गए, इन्होंने सोचा तो पड़ोसी मुझसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इन्होंने कहा मेरी आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट गई। इन्होंने कहा मेरा एक हाथ टूट जाए, पड़ोसी के दोनों टूट गए। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है जीते या हारे, बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये फिर चिल्ला रहे हैं। अब मैं अंत में आता हूं। इन्होंने कहा हमने बहुत मेहनत की, कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल यात्रा की, गोमुख से लेकर दिल्ली तक जो है राहुल गांधी कावड़ लेकर आए, कुछ मेहनत नहीं की। इस देश के गृह मंत्री जी ने बताया था डेटा कि साल में करीब
64 बार इस देश में नेता विपक्ष राहुल गांधी घूमने जाते हैं बाहर, यानी कि एक महीने में मोटा माटी 5 बार। अगर ये महीने में 5 बार जाते हैं, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, 2 दिन वहां रहते भी होंगे, तो 20 दिन तो देश से बाहर रहते हैं। मेहनत कहां करते हैं? इटली में कहां करते हैं? बैंकॉक में। हिंदुस्तान में तो मेहनत नहीं करते। ठीक है, इस देश में अगर कोई मेहनत करता है तो 2 से 302 बीजेपी पहुंची है। मेहनत अगर करोगे तो जनता उसका रिवर्स जरूर करेगी। क्या आपको लगता है रोहन, जैसा शिवम का पॉइंट है, मेहनत की कमी है? ओके, लेट रोहन गुप्ता आंसर इट एंड नोबडी विल स्पीक। रोहन जी, योर टाइम। अगर मेहनत की कमी होती तो किसानों के लिए राहुल गांधी नहीं खड़े होते। अगर मेहनत की कमी होती तो चीन वाले मुद्दे पे राहुल गांधी भाजपा से नहीं भिड़ते। अगर मेहनत की कमी होती, नोटबंदी जीएसटी के खिलाफ राहुल गांधी खड़े नहीं होते। अगर मेहनत की कमी होती, हाथरस उन्नाव के खिलाफ राहुल गांधी खड़े नहीं होते। अगर मेहनत की कमी होती तो कोविड मैनेजमेंट के खिलाफ राहुल गांधी खड़े नहीं होते। हमको चुनाव में फायदा मिले या नहीं मिले, हमने मेहनत की है। और शिवम भी, आपके जैसे जो अंध पत्रकार हैं, जो लोग आप नुकसान कर रहे हो, यहां पे आके जो डिबेट में जो झूठ बोल रहे हो, खुद ने ही कहा कि 146 में से 136वें पान पे भारत है। कुछ तो शर्म करो, कभी तो सरकार के खिलाफ बोलो। आपके 10 मुद्दे भाजपा के साथ हो सकते हैं, 4 को खिलाफ बोलिए। यहाँ पे विशेषज्ञ बन के आते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता। अगर श्रीलंका अगर 126वें नंबर पर है, भारत 136 पर, तो वो गलत है, वो झूठा है, वो कुछ नहीं है, वो नैरेटिव है। आपको समझ में नहीं? भारत क्या नेपाल, भारत क्या श्रीलंका से भी बुरी स्थिति में है? क्या आपको रोटी नहीं मिल रही? क्या डीजल आपको 200 रुपए मिल रहा है? क्या केरोसिन आपको 500 रुपए मिल रहा है? क्या पेट्रोल आपको 350 मिल रहा है? कैसी बातें करते हैं? कुछ भी बोले चले जाएंगे आप। और दूसरी बात ये, मेहनत करने का मतलब एक दिन खड़ा होना नहीं होता। किसानों के लिए एक दिन खड़े हो गए, अगले दिन 7 स्टार में। जीएसटी के लिए एक दिन खड़े हो गए, अगले दिन 7 स्टार में। फिर किसी एक मुद्दे के लिए एक दिन खड़े हो गए, अगले दिन बैंकॉक। फिर किसी एक मुद्दे के लिए खड़े हो गए, अगले दिन इटली। ये खड़ा होना नहीं होता। राजनीति कोई कन्वीनियंस का प्रोजेक्ट नहीं है। कौन खड़ा हो रहा है? 65 डेज, 24 सेकंड, कौन खड़ा हो रहा है, कौन खड़ा नहीं हो रहा है? लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि रोहन गुप्ता, देखिए बिल्कुल आखिरी दौर है। दानिश, मैं आपके पास यार, सुधांशु आपको वक्त दूंगा। दानिश, अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है तो जनता साथ नहीं खड़ी हो रही है। व्हाट इज द ड्रॉबैक? वी हैव डिस्कस्ड मोदी फॉर गुड 50 मिनट्स। व्हाट इज द ड्रॉबैक इन ऑपोजिशन? लेट्स बी रियलिस्टिक इन दिस। मुझे लगता है कि कांग्रेस की अपनी करने की वजह से ही उसका ये सेटबैक है। जैसा कि शिवम कह रहे हैं, शिवम की जनरली तो मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है वो ये चाहती है कि आवाम जो है इस जो सरकारों की जो परेशानी है, महंगाई, बेरोजगारी, इससे ऊब के कांग्रेस को वोट दे दे। तो अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, आपको आवाम के बीच जाना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम जाना पड़ेगा। सुधांशु, द ब्रॉडर पॉइंट, जो सवाल मेरा आपसे है, बीजेपी ने का जो सबसे इतिहास है, और आप क्योंकि इतिहास के बड़े छात्र भी हैं और बीजेपी को भी समझते हैं, उसके प्रवक्ता हैं, और उस टाइम से आप बीजेपी की हाई लीडरशिप के साथ आपका इंटरेक्शन है। क्या आपको लगता है कि 2024 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होगा? और क्या आपको लगता है कि आने वाले 2 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एज ऑर्गेनाइजेशन? अमित जी, हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। आने वाले 2 साल उस दिशा में आगे बढ़ते हुए इतने महत्वपूर्ण है कि मैं एक लाइन में कंपैरिजन कर दूं। ये बता दें कि राहुल गांधी जी कोविड काल के अलावा कोई 6 महीने बता दें जिसमें एक बार छुट्टी मनाने विदेश न गए हों, और मोदी जी का 8 साल में एक दिन बता दें जिस दिन उन्होंने छुट्टी ली हो। इसलिए एक पंक्ति में कहता हूं, 8 साल में जो हमने किया है, स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बहुत शुक्रिया, बढ़ रहे हैं। समय इतना ही है। नमस्कार, आप देखते रहिए News 18। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।